क्या आप अपने वेब पेज पे एक रिज्यूम तैयार करना चाहते हैं? कुछ इस तरह से, बट जब आप उसकी कोडिंग्स अपने HTML डॉक्यूमेंट में करते हो और आउटपुट देखते हो तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है और फिर सोचते हैं कि अब ये कैसे बन सकता है, हमें जो रिज्यूम बनाना है बट हम कोडिंग के थ्रू वो ऐसा रिज्यूम बना नहीं पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कोड्स के बारे में बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक बढ़िया सा रिज्यूम रेडी कर सकते हैं, वो भी अपने वेब पेज पे। और साथ ही साथ मैं आपको लिंक्स को भी स्टाइलिंग देना, कलर प्रोवाइड करना, डेकोरेशन करना, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक रिज्यूम कैसे बना सकते हैं CSS की प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो चलिए जल्दी से अपने नोटपैड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज और एक पैराग्राफ पहले से ही लिख दिया है अपने रिज्यूम को रेडी करने के लिए। कुछ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। अब हमें चाहिए कि ये जो हमारी इमेज है हमारे पैराग्राफ के राइट साइड में अलाइन हो या फिर सेंटर में अलाइन हो, जैसे कि रिज्यूम्स में आप बेसिकली देखते हैं। और हमारी जो पैराग्राफ है, पूरा जो हमारा रिज्यूम की चीजें हैं वो थोड़ी सी अच्छे से डेकोरेट होकर हमें दिखाई दे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हम इमेज को राइट में अलाइन कैसे करा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे CSS में एक प्रॉपर्टी यूज होती है जिसका नाम है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो फ्लोट प्रॉपर्टी थ्रू हम लोग अपनी इमेज को कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं और जहां पे भी हमारी इमेज अलाइन होगी, हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसी के, अगर मान लीजिए मैंने अपनी इमेज को राइट में फ्लोट करा दिया है, फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू क्या होगा, हमारा जो एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा स्पेसेस को ले रहा है वो क्या करेगा, हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस को छोड़ देगा। यानी कि वो अपनी इमेज को फ्लोट लगा दिया है तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो इमेज है वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए स्पेसेस को छोड़ देगा, हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जगह बना देगा कि वो एलिमेंट भी हमारे इमेज के साथ में ही लग सके। तो यहाँ पे मैं अपने स्टाइल टैग में आ जाता हूँ जहां से हम लोग अपनी CSS को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने IMG टैग में फ्लोट प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी जो IMG है, मेरी जो इमेज है तो वो राइट में अलाइन हो। तो इसके लिए अपने IMG एलिमेंट में, इमेज के एलिमेंट में फ्लोट प्रॉपर्टी लगाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू दूंगा मैं राइट। आप यहाँ पे 3 वैल्यूज दे सकते हैं, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। तो यहाँ पे मैं फिलहाल राइट दे रहा हूँ। जैसे अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देख रहे होंगे हमारी इमेज तो कुछ इस तरह से राइट में अलाइन हो चुकी है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ को अपनी हाफ कर देता हूँ और नेक्स्ट की टैग लगा देता हूँ यहीं से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ और अपने पेज पे जाऊंगा तो ये देखिए मेरी जो इमेज है वो राइट में फ्लोट होने लगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 पैराग्राफ दिए हैं, तो ये मेरा पहला पैराग्राफ है और इसके बाद ये मेरा सेकंड पैराग्राफ। अब इसी में मुझे चाहिए जो मेरा पहला पैराग्राफ वो तो इमेज के साथ फ्लोट करे, बट ये जो मेरा सेकंड पैराग्राफ है ये इमेज के साथ फ्लोट ना करके इमेज के बाद मुझे दिखाई। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे CSS में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो कि है क्लियर। जब भी हम कभी फ्लोट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और हमें किसी भी एक एलिमेंट को चाहिए वो हमारी किसी भी एलिमेंट के साथ फ्लोट ना करे, तो हम वहाँ पे क्लियर एलिमेंट लगा सकते हैं। यानी कि हमें चाहिए कि हमारा जो सेकंड P टैग है वहाँ पे हमें फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी, हमारी P टैग को फ्लोट नहीं कराना, तो हम लोग यहाँ पे अपना क्लियर प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो मैं फिलहाल इनलाइन CSS का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 P टैग्स हैं। तो यहाँ पे मैं P क्लियर लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू सिमिलर होगी हमारे फ्लोट की वैल्यू के। यानी कि अगर मैंने फ्लोट में वैल्यू दी है राइट तो मेरे क्लियर की वैल्यू भी राइट ही होगी। अगर मैंने अपनी फ्लोट की वैल्यू लेफ्ट दे दी है तो यानी कि मेरे क्लियर की वैल्यू भी लेफ्ट ही होगी। कुछ इस तरह से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो हमारे इमेज के साथ फ्लोट कर रहा है, बट मेरा जो सेकंड पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह से इमेज के बाद दिखाई दे रहा है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो पेज है इसके कॉर्नर्स में थोड़ी भी मार्जिन नहीं है। मार्जिन क्या होती है, हमारे जो पेज है और हमारा जो टेक्स्ट है उन्हीं के बीच की स्पेसिंग को मार्जिन कहते हैं। आप अपने कॉपी में भी मार्जिन बनाते होंगे पेज और टेक्स्ट के बीच में, जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं। तो वैसे हम लोग पेज में भी अपने मार्जिन लगाना चाहते हैं, अपने पेज में थोड़ी स्पेसिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से होगी। तो मैं दोनों में, और यहाँ पे हम लोग पिक्सल्स में वैल्यू देंगे तो मुझे चाहिए 20 पिक्सल्स मार्जिन सफिशिएंट है, तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स दे रहा हूँ। तो पहली ये तो IMG में मैंने अपनी इमेज में मार्जिन लगा दी। अब यहाँ पे अपने P एलिमेंट में भी मार्जिन दे देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी मैं P
20 पिक्सल्स की देता हूँ। देख रहे होंगे आप हमारी जो टेक्स्ट और हमारा जो पेज है उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ चुकी है। देन इसी में हमारा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग पैडिंग कहते हैं। पैडिंग क्या काम करती है? पैडिंग हमारे पेज के बॉर्डर और हमारे टेक्स्ट इन दोनों के बीच में स्पेसिंग क्रिएट करती है। तो ये चीज समझने से पहले चलिए हम लोग सबसे पहले एक बॉर्डर लगा लेते हैं अपने पेज में। तो मैं यहाँ पे अपने बॉडी एलिमेंट को डिफाइन करके यहाँ पे एक बॉर्डर क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो बॉर्डर मेरी रहेगी 3px सॉलिड रेड। सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप देख रहे होंगे कि एक बॉर्डर हमारे पेज पे आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपने p एलिमेंट में एक बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। 3px मेरी बॉर्डर की विड्थ रहेगी, स्टाइल रहेगा सॉलिड और कलर रहेगा रेड। देन सेमीकोलन से हम क्लोज कर देंगे। अब रिफ्रेश करेंगे और अपने पेज पे जा रहे हैं। हमारे p एलिमेंट के बीच में कुछ इस तरह से बॉर्डर आ चुकी है। अब यहाँ पे मार्जिन भी हमें समझ लेना चाहिए। तो मार्जिन हमारा क्या काम कर रहा है? ये देखिए हमारा पेज और हमारे बॉर्डर इन दोनों के बीच में स्पेसिंग को क्रिएट करने का काम हमारा मार्जिन प्रॉपर्टी करती है। बट यहीं पे हमें चाहिए कि हमारे जो टेक्स्ट और ये बॉर्डर है इनके बीच हमें स्पेसिंग देना है। तो इसके लिए हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहीं पे मैं पैडिंग लिख देता हूँ अपने p एलिमेंट में ही, और पैडिंग की वैल्यू भी हम लोग पिक्सल्स में देंगे। तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स वैल्यू दे देता हूँ। सेव करते हैं। रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे हमारी जो बॉर्डर है और टेक्स्ट है उनके बीच में भी स्पेसिंग आ चुकी है 20 पिक्सल्स की। तो कुछ इस तरह से आप और भी डेकोरेशन करके अपने पेज में मार्जिन, पैडिंग या फिर फ्लोट प्रॉपर्टी लगा के आप एक अच्छा सा रिज्यूम बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है CSS लिंक्स। तो CSS लिंक में हम लोग अपनी लिंक्स को कलर को स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो जैसे कि हम लोग अपनी लिंक को डिफरेंट कलर में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कभी भी किसी लिंक पे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमारी लिंक रहती है ब्लूइश कलर की। देन जब हम उस लिंक में विजिट कर लेते हैं तो हमारी लिंक किस कलर में हो जाती है? वो लिंक हमारी हो जाती है पर्पल कलर में। देन अगर मान लीजिए हम कभी उस लिंक पे अपने कर्सर से पहुंच रहे हैं तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैंने एक वेबसाइट सर्च की जो कि है फ्री पिक नाम। अब जैसे ही देखिए अब मैं इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे इधर पे जितनी भी लिंक्स दिख रही हैं वो सभी मुझे कुछ इस तरह से ब्लू कलर की दिख रही हैं। अब मैं जब इस लिंक्स पे अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैं ये जो लिंक्स है इनके नीचे एक लाइनिंग आ रही है। तो इनके लिए हम लोग CSS में होवर का यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद हम जैसे इन लिंक को क्लिक करेंगे तो ये लिंक एक्टिव होती है। तो उस टाइम पे भी हम लोग क्लिक करने पे हम लोग हमारी लिंक का क्या कलर होना चाहिए उसके लिए भी हम लोग CSS में इन लिंक्स को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद जब हम अपनी लिंक को विजिट कर लेते हैं तो देखिए हम जैसे हमने अपनी लिंक को विजिट कर लिया तो हमारी ये जो लिंक है वो पर्पल कलर में हो गई है। तो इसे हम लोग विजिटेड लिंक कहते हैं कि हम इस पे पहले ही विजिट कर चुके हैं। तो इसे भी हम लोग CSS की हेल्प से कर सकते हैं। तो इन 4 तरीके की लिंक्स को हम लोग स्टाइल प्रोवाइड करने का देखेंगे। तो सबसे पहले तो चलिए अपने पेज पे एक लिंक बना लेते हैं इन हटा के। तो यहाँ पे मैं एक A टैग लगा रहा हूँ, href दे रहा हूँ, देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे मैं नॉर्मल सी एक वेबसाइट दे रहा हूँ जो कि होगी google.com। देन इसके बाद यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ google.com। और देखेंगे सेव करते ही देखिए मुझे एक लिंक यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि ब्लू कलर में अभी न्यूली लिंक मैंने बनाई है। अब चलिए इस लिंक का कलर हम चेंज करते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम अपनी न्यू लिंक का कलर चेंज करना देखेंगे। तो हमें चाहिए कि हमारी जो लिंक है जब भी कोई यूजर उस पर पहली बार जाए उसका कलर उसे दिखाई दे ग्रीन कलर का। तो सबसे पहले हमें लिंक को डिफाइन करना है कि हमारी जब पहली लिंक होगी जो दिखाई देगी तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने A टैग को। सबसे पहले हम अपने एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, देन कॉलन लगा के बताएंगे कि हम किस टाइम पे किस तरह की लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं। हमें फर्स्ट टाइम क्रिएट होने वाली लिंक को दिखाना है तो यहाँ पे हम लिंक लिखेंगे। देन कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम यहाँ पे अपनी लिंक के कलर को डिफाइन कर देंगे। तो मुझे टेक्स्ट का कलर देना है यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूँ। सेमीकोलन लगाया, सेव किया और अपने ब्राउजर पे आते हैं तो देखिए मेरी जो लिंक है वो ग्रीनिश कलर की कुछ इस तरह से हो गई है। अब नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे अब हमें चाहिए कि हमारी जो लिंक है उस पर हम होवर करें तो उस लिंक का कलर चेंज हो, उस लिंक के नीचे एक अंडरलाइन आए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिंक में मैं यहाँ पे हमारी लिंक का जब हम होवर करें तो उस लिंक का कलर चेंज हो, उस लिंक के नीचे एक अंडरलाइन आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक काम और कर लेते हैं हम लोग। जो हमारी लिंक थी, न्यूली लिंक जो हमने बनाई थी, उसको हम लोग बिना अंडरलाइन के कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। तो सबसे पहले तो हम अपने एलिमेंट को डिफाइन करेंगे जो कि हमारा A एलिमेंट है। देन होवर के लिए हमें चाहिए तो कॉलन लगा के हम लोग यहाँ पे होवर लिखेंगे।
देन कर्ली ब्रैकेट लगा के हम सबसे पहले तो अपनी लिंक का कलर देंगे कि होवर पे हमें हमारी लिंक किस कलर में दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह से येलो। देन कॉलन सेमी कॉलन लगा के अब हमें चाहिए कि हम जब होवर करें तो हमारी जो लिंक है उसका उसमें एक अंडरलाइन भी करके आए। तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिख देंगे वैल्यू जो कि है अंडरलाइन। कुछ इस तरह से सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो लिंक है इसमें पहले से ही एक अंडरलाइन है। तो सबसे पहले तो इस अंडरलाइन को हटा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बस अपने जहाँ पे हमने लिंक को डिफाइन किया अपनी वहां पे हमें जाना है और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देना है नन। तो इससे क्या होगा, हमारी जो टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि हमारे जो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ रही है वो हट जाएगी। अब यहाँ पे हम होवर करके देखते हैं। तो जैसे ही देख रहे होंगे मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है उसका कलर हो रहा है येलो और हमारी जो लिंक है उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और बनाते हैं एक विजिटेड लिंक। अब विजिटेड लिंक के लिए हम क्या करेंगे, विजिटेड लिंक में हमें सिंपल सा अपने सबसे पहले तो अपनी एलिमेंट को डिफाइन करना और उसके बाद कॉलन लगा के यहाँ पे लिखना है विजिटेड। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के कलर बताना। तो यहाँ पे विजिटेड के बाद में बता देता हूँ अपने लिंक का कलर जो कि होगा पर्पल। और मुझे चाहिए कि मेरी लिंक है जो विजिटेड के बाद उस लिंक के नीचे एक अंडरलाइन भी आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, कुछ इस तरह से, और इसको सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप देखेंगे अभी तो फिलहाल हमारी नॉर्मल लिंक है, होवर कर रहा हूँ तो येलो आ रही है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं गूगल पे तो पहुंच गया। अब जब मैं वापस जाऊंगा तो आप देखेंगे मेरी जो लिंक है उसका कलर हो चुका है पर्पल कलर हो चुका है, जो हमारी विजिटेड लिंक का होना चाहिए। उसके बाद हमारे लास्ट एलिमेंट आता है जो कि है एक्टिव। अब एक्टिव इसलिए हम यूज कर सकते हैं कि हमें चाहिए हम जैसे अपनी लिंक पे क्लिक करें तब हमारी लिंक में कोई चेंजेस आए, हमारे लिंक में कोई कलर आए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को डिफाइन करके कॉलन लगा के लिखेंगे एक्टिव। इसलिए हम लोग अपने एलिमेंट को डिफाइन करके कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे एक्टिव। अब देन इसके बाद हमें चाहिए हमारी हम जैसे लिंक पे क्लिक करें तो वो हल्की सी रेडिश कलर में आए। तो यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल हमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। हम जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा हमारी जो लिंक है वो थोड़ी देर के लिए रेड कलर में हो रही है। तो यही हमारी एक्टिव लिंक का काम है कि हम जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे लिंक का कलर चेंज हो। तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने पेज में रिज्यूम्स बना सकते हैं। और तो और हम अपनी एक लिंक को डेकोरेट भी कर सकते हैं। अपनी विजिटेड लिंक होवर कैसे करना है, एक्टिव लिंक पे क्लिक करने पर हमारी लिंक में क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग अपनी लिंक के लिए CSS के थ्रू डिफाइन कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।